आओ मित्रों, चलते हैं एक और आज नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हनुमान लिखें। कर्ण महाभारत के सबसे प्रतिष्ठित पात्रों में से एक हैं, जिन्हें उनकी दानशीलता और वीरता के लिए दानवीर कहा जाता है। कर्ण का पूरा जीवन दान और परोपकार के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा किए गए प्रमुख दानों का विवरण इस प्रकार है। 1. कवच और कुंडल का दान। कर्ण जन्म से ही अपने शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, जो उन्हें अमरता और ऐटा प्रदान करते थे। इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से ये दिव्य कवच और कुंडल दान में मांगे। कर्ण को ज्ञात था कि इनके बिना उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है, फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इन्हें दान कर दिया। यह कर्ण की सबसे प्रसिद्ध दान गाथाओं में से एक है। 2. धन और संपत्ति का दान। कर्ण अपने दरबार में आए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनके राज्य आमदसा में लोग दूर दूर से दान प्राप्त करने आते थे, और कर्ण सभी को उदारता से धन, भूमि, आभूषण, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान में देते थे। यह उनकी नियमित आदत थी, और इस कारण वे एक कौम के बीच अत्यंत प्रसिद्ध थे। 3. मृत्यु के समय का दान। महाभारत के युद्ध में कर्ण घायल होकर अंतिम सांसें ले रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने उनका अंतिम परीक्षण लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के पास पहुंचे और उनसे दान मांगा। कर्ण के पास उस समय कुछ भी शेष नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण कृष्ण को दान में देना चाहा, तो ब्राह्मण ने मना कर दिया कि झूठा दान नहीं दिया जाता है। तो इस बात पर कर्ण ने ब्राह्मण से कहा कि मेरा धनुष बाण उठा दो। तो ब्राह्मण बोले कि धनुष बाण उठाना मेरा कर हो जाएगा, कार्य के बदले दान नहीं होता, कीमत दी जाती है। तो कर्ण घिसटट अपना धनुष बाण उठाकर आकाश की ओर चलाया और वर्षा हो गई। तभी दांत को धोकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया। इस घटना ने कर्ण की दानशीलता को और भी महान बना दिया, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के क्षण में भी अपनी उदारता नहीं छोड़ी। 4. अपने अर्जित अस्त्रों का दान। कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र सहित अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन परशुराम ने उन्हें शाप दिया था कि युद्ध के समय वह इन अस्त्रों का प्रयोग भूल जाएंगे। कर्ण ने अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में भी इन अस्त्रों का प्रयोग करने का अवसर जाने दिया, जो परोक्ष रूप से त्याग और दान की भावना का प्रतीक था। कर्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपनी पहचान, सुरक्षा और यहां तक कि मृत्यु के समय भी अपनी उदारता और दानशीलता को कभी नहीं त्यागा। उनका समर्पण और नासवाटाटा उन्हें महाभारत के सबसे महान और आदरणीय पात्रों में से एक बनाती है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।